अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी कल का व्लॉग एंड करने के बाद जी हमने थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी की क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था। तो बस हमने सोचा नींबू पानी और थोड़ी सी चाट बनाई और साथ हमने समोसियाँ फ्राई कर ली। तो जी ये किचन मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला किचन काफ़ी स्पेशियस है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे कुछ कुकिंग करने का। तो जी मैंने चूल्हा इसका तेज़ कर दिया। अच्छा, सिलेंडर पे कुकिंग करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट हो जाता है आपके पास, और ख़ास तौर पे जब ये छोटे वाला हो। वो बड़ा चूल्हे वाला सिलेंडर भी है पर उसकी नोज़ल का कोई इशू चल रहा था, तो फिर हमने ये छोटे वाला एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है। तो ठीक काम करता है ये भी, मतलब थोड़ा बहुत ही कुकिंग करनी होती है यहाँ पे, कौन सी बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है। तो मैंने फिर पहले एक बैच समोसों का बनाया और फिर दूसरा बैच बनाया और साथ साथ मैं अपनी स्कन भी रेडी कर रही थी। तो जी हमारी अच्छी सी इफ्तारी रेडी हो गई थी। ये देखिए ये भी हमारे लिए कोई चिकन बना के लेके आया था। खैर समोसियाँ भी वही लेके आए थे कि हम आपको बना देते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं फ्राई कर देती हूँ। फिर जी हम ये अपने साथ रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ चली गई, उनका मिट्ठू था। तो जी वहाँ पे सेन में सब लोग बैठे हुए थे बाहर। गर्मियों का सीज़न है तो बस सब वेकेशंस एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने नींबू पानी लिया। तो ये वो पुराने जो बाहर वाले चूल्हे होते हैं वो वाला था। यहाँ पे मैंने सोचा आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पे आग जला के खाना बनाया जाता है, साथ रोटियाँ और ये दरख्त था। अच्छा, सुबह फिर रिया का नाश्ता बनाने का टाइम आ गया तो हमने सिंपल सा पराठा बनाया। अच्छा, यहाँ के फ्रिज भी ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते तो आटा इतना ढीला हो जाता है ना, और मुझे ढीले आटे को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल लगता है। खैर मैंने अल्लाह अल्लाह करके पराठा डाल तो दिया। अब उससे ज़्यादा एक बड़ा आर्ट होता है कि आपको सिलेंडर पे पराठा बनाना है। अब चूल्हा बहुत तेज़ कर देंगे तो आपका पराठा जल जाएगा, और जब हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये ऐसे कच्चा कच्चा सा रहता है। मतलब इतना मसला करता है ना मुझे तो रोटी और पराठा बनाने का, तो बिल्कुल जो सा है ना सिलेंडर पे बहुत ही मुश्किल लगता है। और जब आप इतनी देर में इस पराठे को बनाते हो ना तो उतनी देर में ये सख्त हो जाता है, तो पराठा सॉफ्ट नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना इसका मसला। ये पराठा बस इसी तरह होता है कि ऐसे तवे से उतरे और आप फ़ौरन ही खा लो, और उसके बाद आप इसको कोई टाइम ना दो कि आप इसको थोड़ी देर रखो। बच्चे इतना टाइम लेते हैं खाने में कि पराठा की शक्ल ही ख़राब हो जाती है। खैर अब फिर मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया कि भाई तुम पको तो सही, तुम्हें तो सेके नहीं लग रहा था। फिर जब मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया और एक साइड से रेड हो गया, फिर दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा पकाया और फिर प्लेट में डाल लिया। आज मैंने सोचा कि अरम को ना मैं 2 एग्स खिला देती हूँ। कल भी उसने सिर्फ सुबह का एक एग खाया हुआ था और इसने कोई नाश्ता भी नहीं किया। फिर उसके बाद दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। बच्चे जब ट्रैवलिंग में होते हैं तो थोड़ा खाने पीने में काफ़ी तंग कर रहे होते हैं। तो जी ये बाजी ने भी पूरा पराठा कोई नहीं खाया था। ये जो मेरी छोटी बाजी हैं, उनको मैं बाजी बोलती हूँ, ये जुनसी हैं आपी जी हमारी छोटी सी। तो जी पराठा देखें टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, पराठा भी गोल नहीं बना। अच्छा, मुझे दूसरा बाउल नहीं मेरा था तो मैंने ये स्वीडिश वाले बाउल में उसके लिए सालन डाल लिया। तो प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाइएगा आप सब। ये जी हमने 2 एग्स इकट्ठे। अच्छा, ये एग इसको फ्राई करने की टेक्निक ये है कि तवा काफ़ी गर्म था और फिर मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल के तो बगैर चूल्हा जलाए इसको मैंने फ्राई किया, क्योंकि अगर आप चूल्हा जलाएँगे तो वो तवे के साथ लग जाएगा। तो जी ये फिर हम अब जा रहे थे बच्चों को लेके एक और घर, तो हम गलियों में से गुज़र रहे थे। तो मैंने सोचा, मैं काफ़ी आगे आ गई थी तो मैंने ग्लिम्स बनाया। ये तो काफ़ी गंदी हो जाती है यहाँ पे, शुरू में साफ़ है, तो मैंने सोचा था कि वहाँ से बनाऊँगी, पर मैंने अरम को पकड़ा हुआ था तो मुझे याद ही नहीं रहा। खैर हम गली से बाहर आ गए थे और उसके बाद हम अगली रोड पे जाने लगे थे। तो मैंने सोचा चलें अब आपको ये वाली ग्लिम्सेस दिखा देते हैं। तो जी ये भी हमारे फ्रंट वाले भी, ये सब रिलेटिव्स के घर हैं और गली के अंदर भी। तो इसी तरह आगे जाएंगे जी। आगे जाते जाते वो एक सामने स्कूल है। ये फिर ये देखें यहाँ पे ना ये इस तरह छोटे छोटे गेट्स भी बने हुए होते हैं, ये जिनको ताले लगे होते हैं। मतलब ये एक ही तरह हर रूम का ना एक डोर बाहर को भी आ रहा होता है। ये मस्जिद बनी हुई थी और ये वाटर कूलर था यहाँ पे। फिर जी अब हम गुज़र रहे थे तो यहाँ पे एक गेट खुला हुआ था जो कि रिक्शा अंदर लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा था कि उसको कैप्चर कर लूँगी, पर वो मुझे देख रहे थे तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया और मैंने कैप्चर नहीं किया। तो जी फिर चलते हमारी मंजिल करीब आ गई थी। और ये दरख्त मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है। ये इतना बड़ा दरख्त है ना, लाइक बहुत ही बड़ा दरख्त है ये। तो बस वहाँ पे नीचे के लड़के वगैरह बैठे हुए थे तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ये देखें, इट्स अ ह्यूज ट्री।
तो ये हमेशा से, और इसके नीचे इतनी छाँव होती है और अक्सर इसके नीचे काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है। अच्छा जी, हम जिनके घर आए थे उनके घर आड़ू लगे हुए थे, मतलब माशाल्लाह 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 इतना फ्रूट लगा हुआ था। तो मुझे भी देख के बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा चलो इसका क्लिप्स बना लेते हैं। फिर अनार लगे हुए थे बहुत, तो फिर मैंने अनारों का क्लिप बनाया। देखिए पूरा दरख्त माशाल्लाह से भरा हुआ है और बंचेस मैंने फ़र्स्ट टाइम ना आड़ू का दरख्त देखा था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। अनार का तो मैंने काफ़ी दफ़ा देखा था, पर अनार का फल मैंने इतना बड़ा भी कभी नहीं देखा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके घर बहुत अच्छा फ्रूट लगा हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, क्योंकि मैंने किसी के घर ऐसे पहली दफ़ा इतना फ्रूट लगा हुआ देखा। काफ़ी दफ़ा पौधे लगे हुए देखे होते हैं, हमारे घर भी लगते हैं, पर इस तरह भरा हुआ नहीं होता। कभी कोई ख़राब हो जाते हैं या उतार लेते हैं साथ साथ। तो ये गुलाब के फूल भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर इसको ना वो कीड़ा सा लगा हुआ था। तो जी, ये उनके घर की आउटर लुक थी। इन्होंने पहले मुर्गियाँ भी रखी हुई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपकी मुर्गियाँ कहाँ पे है ना, तो वो कहते हैं कि जी वो नोयला उसका खून पी जाता है, वो खेतों में होता है। फिर उससे ये होता है कि सांप नहीं आता। फ़ायदा उन्होंने मुझे ये बताया, नोयले का ये फ़ायदा होता है। खैर मुझे तो सुन के काफ़ी हुआ कि मुर्गी बेचारे का पूरा खून ही पी लिया। ये मेरा बेटा खेल रहा था जी, ये बाजी साहबा थोड़ी सी वॉक कर रही थी। ये कल का क्लिप थोड़ा सा ऐड हो गया था जब काफ़ी गर्मी हुई थी यहाँ पे भी, तो आहिस्ता आहिस्ता अब काले बादल आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलें काले बादलों का क्लिप बना लेते हैं। और थोड़ी अच्छी काफ़ी हवा भी चल रही थी, तो मैं फिर दरवाज़े में खड़ी होकर हवा को एंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा चलें जी क्लिप बना लेते हैं। जूता नहीं पहना हुआ था, इस वजह से मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, यहाँ पे बाहर नहीं आ रही थी। फिर मैंने गेट खोल के क्लिप बनाया, तो ये देखें कितने खूबसूरत से बादल थे जो कि अब हमारी तरफ आ रहे थे। उसके बाद बारिश हुई थोड़ी बहुत, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया। बच्चे मेरे काफ़ी देर से खेल रहे थे, कभी स्लांटीज़ खा रहे हैं तो कभी झूले ले रहे हैं। फिर ये झूले लेने का भी क्लिप बना लिया। कभी एक ऊपर बैठता है, दूसरा झूला देता है। फिर जी ये झूला लेते रहते आराम साहब ने यहाँ से छलांग भी लगा दी। ये देखें बारिश तो हो रही थी, पर बारिश होते होते गायब भी हो रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वो जहाँ पे बारिश पड़ी थी वो साथ साथ ही सूखना स्टार्ट हो गई थी। फिर रात को भी काफ़ी गर्मी थी आज ना, एक काफ़ी मुश्किल रात गुजरी गर्मी के लिहाज से। पर ये था कि शुक्र है सोने में इशू नहीं हुआ। थके हुए काफ़ी थे, तो नींद आ गई बच्चों को भी, मुझे भी। फिर जी ये बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, मैंने फिर एक क्लिप बना लिया। और बस इसी तरह फिर मैंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ जितनी देर में बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्ची है जी जिसका रूम है, और ये काफ़ी क्रिएटिव सी बच्ची है, तो ये कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैंने सोचा इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसने काफ़ी अच्छी सी सेटिंग बनाई हुई है, और मतलब चीज़ें वगैरह ये ऑनलाइन कुछ लेती रहती है। फिर मैंने सोचा आपके साथ एक चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ऑयल गरम करके उसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल के उसको सौटे किया जब तक चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया। चिकन का कलर चेंज होने के बाद हमने इसके बीच में टमाटर ले लिए। टमाटर ये जी आप देख लें, काउंट कर लें कितने हैं, मुझे याद नहीं है। आई थिंक 6 टमाटोज़ हैं ये। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच लाल प्याज का डाला, और उसके ऊपर मैंने टमाटोज़ को इस तरह करके डाल दिया और उसको ढक दिया। उसके बाद कि ये पक जाएंगे, और फिर हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये जी नमक, मिर्च, हल्दी, नमक, हल्दी, सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। अभी हम ना मिर्चें बाद में ऐड करेंगे। ये नमक, हल्दी और आई थिंक मैंने सब्ज़ मिर्च 3 चीज़ें ऐड की थी इसमें। ये देखें अब ये ड्राई हो गया था। अब मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया। भूनने के बाद ये टमाटर का जो कुछ ऊपर थोड़े से छिलके थे वो निकाल लिए। फिर जी ये मैंने कढ़ाई मसाला डाला, इसके बीच में काली मिर्च डाली और साथ दही डाला। ये तीनों चीज़ें मैंने डालने के बाद फिर इसके बीच में उसको भुना, और फिर मैंने सब्ज़ धनिया और ये बटर डाला। आप कोई भी मक्खन, बटर, मार्जरीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो जी इसको ऐड करने के बाद फिर हमने भुना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी मज़े की बनी थी। तो उसके बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे सूखी मेथी ऐड करेंगे। और ये थी जी हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। अच्छा जी, इसके ऊपर एंड पे ना मैंने ऊपर वो गार्निशिंग आपको एक दफ़ा पहले भी दिखाई थी, वो भी सर्व करते टाइम ऐड कर दी थी मैंने। इसके ऊपर प्याज और सब्ज़ मिर्चें और अदरक ये ऐड करके मैंने इसको सर्व कर दिया था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।